नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमटीएस में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, देखिए इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एक बात और बता दें, ठीक है, वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि एसएससी अभी देखिए सीएचएसएल का एग्जाम जो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एमटीएस में हो सकता है वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब देखिए, जैसे कि आज की जो प्रश्न दोस्तों हम रखे हैं, ठीक है, इसमें से जैसा जो प्रीवियस में पूछा गया था टीसीएस के द्वारा, सेम वही प्रश्न को रखे, ठीक है। देखिए पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे आप समझिए, ठीक है। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है बी सी को बिंदु डी पर समद्विभाजित करने के लिए कोण ए को अंदर से समद्विभाजित किया जाता है। यदि बी डी का मान दिया हुआ है 6 और डी सी दिया हुआ है 7.5 सेमी, तो बताइए कि सी ए की लंबाई क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे बताएंगे, सबसे पहले लिखेंगे आपको कि त्रिभुज जैसे लिखा हुआ है ना, कि आप मान लीजिए कि त्रिभुज यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है, ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी एंड सी। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी की लंबाई कितनी दी हुई, ये दिया हुआ आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी सी को बिंदु डी पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए कह रहा है कि ये बी और सी है ना, इसको जो है ना समद्विभाजित करना है आपको डी बिंदु पे, कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि कोण ए को अंदर से यानी कि यहाँ से। अब फिर देखिए यदि बी डी की लंबाई कितनी है, 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, तथा डी सी की लंबाई कितनी दी हुई है आपका, यहाँ पे है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है सी ए की लंबाई कितनी है, आपको इसका मान बताना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे यदि त्रिभुज का समद्विभाजक हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, एक फार्मूला है आपका ए बी लिखे यहाँ पे, ठीक है, ए बी बटे होता है आपका ए सी, और यहाँ देखिए फिर होता है बी डी बटे क्या होता है डी सी। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को वहां जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से बताइए कि ए बी का मान कितना दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद देखिए ए सी तो आपको निकालना ही है, बराबर यहाँ से कितना हो गया, बी डी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद डी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, देखिए कहता है इसमें। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अगर यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे 0, यानी कि कितना हो गया 15 चौके 60 और 15 पच्चीस कितना हो गया 75, ठीक है। फिर देखिए ये कटेगा 4 से 2 मरते में, और ये सेमी तो कट ही गया, ये कितना हो गया आपका 10, मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आप देखते हैं सवाल नंबर 2 को, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए साथियों सवाल नंबर 2 को, इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि अमर अपनी कार को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटा, और फिर कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा, और 40 से 1 घंटा चलता है, और बोल रहा है कि अपना घर पहुंच जाता है। बताइए कि उसकी औसत चाल क्या है। देखिए जैसे कि दोस्तों यदि मान लीजिए कि हम यहाँ एक स्थान से 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मेरी कार की स्पीड इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उससे और आगे यदि हम चलेंगे, मेरी कार की स्पीड ये है, ठीक है। यदि आपसे औसत चाल दोस्तों पूछता है तो आप जानते होंगे कि कुल दूरी बटे क्या होता है कुल समय, ठीक है। एक तो ट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन पहले आप समझिए इसको बेसिकली हम कैसे जल्दी से बना सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि अमर अपनी कार को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटा चलता है, जैसे कि, तो यहाँ आप बताइए कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। हम कहें कि आप जानते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय, मतलब ये कि 70 और गुना 2 कितना हो गया 140, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या किलोमीटर, फिर देखिए अब समझिए यहाँ पे किलोमीटर कैसे हुआ, समझिए। सबसे पहले जैसे दोस्तों हम यहाँ पे लिखे 70 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू कितना है 2 घंटा, तो ये इससे क्या हो कटेगा, मतलब कितना हो गया 140 किलोमीटर, हाँ या ना,
ये आप यहाँ पे लिखिए 140 किलोमीटर। फिर देखिए कहता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं हम 3 घंटा, मतलब 8 या 24, ये कितना हो गया आपका 240 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए फिर कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा चलता है, मतलब डिस्टेंस कितना होगा आपका 40 किलोमीटर। हाँ या ना। अब कह रहा है कि इसकी औसत गति क्या है। दोस्तों कुल दूरी हम लिख दिए, कुल समय कितना है देखिए तो 2 घंटा यहाँ पे है, 2 और 3 5 घंटा, और एक कितना हो गया मात्र 6 घंटा। तो इसे आप लगाइए समय से भाग, मतलब कि 6 घंटा। ये दोस्तों क्या निकलेगा आपका, मतलब कि औसत चाल, औसत स्पीड आपको निकालना है, एवरेज स्पीड। तो इस तरह से आप जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए ये कितना हो जाएगा, इसे जोड़िए, यानी कि यहाँ पे आप समझिए कि ये 0 और 0 यहाँ पे 0 हो गया। फिर देखिए 4 और 4 8 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 के 2, बकिया रहेगा 1। ठीक है, और ये कितना हो गया 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों 6 से लगाइए भाग यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये आपका किलोमीटर है, ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 6 7 42, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, देखिए औसत गति से एक सवाल, ठीक है, ये कन्फर्म है कि एसएससी में या फिर रेलवे में, ठीक है, कहीं भी रहिए आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप इजीली वे में इस तरह से निकाल सकते हैं। हो सकता है और पूछ दे इसमें, देखिए कहेगा कि एक मान के चलिए कि एक आपको स्पीड और दे दे, टाइमिंग दे दे, तब भी आपको इस तरह से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ फास्टली गुना जैसी यदि आप कर लिए तो जल्दी से ये आंसर आ सकता है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 को, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है, दोस्तों आप देखिए सवाल नंबर 3 को। ठीक है, इसमें कहता है कि एक दुकानदार 1450 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सी खरीदता है। ठीक है, और 600 रुपया ढुलाई पे खर्च करता है। फिर बोलता है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लाभ हानि से यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, इस तरह के सवाल दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें अब आपको समझना ये है, हमसे पूछा क्या है कि बेचना कैसे होगा इसे। ठीक है, मतलब कि एक कुर्सी का दाम आपसे पूछ रहा है, मतलब एसपी आपसे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कहें दोस्तों यहाँ पे सीपी क्या है, तो आप कहेंगे कि 1450 रुपया है दोस्तों, ये एक कुर्सी का दाम है। ठीक है, यहाँ से हम यदि बोल रहा है कि 10 कुर्सी का दोस्तों दाम निकाल लें, ठीक है, तो ये तो एक कुर्सी इतना रुपये में खरीदते हैं, लेकिन 10 कुर्सी तो खरीदेंगे तो इसे 10 से गुना कर देंगे, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया 14,500। ठीक है, अब देखिए कहता है दोस्तों इसमें कि जब हम उस कुर्सी को उठा के लेके आते हैं, ठीक है, तो इसमें 600 रुपया हमें एक्स्ट्रा लग जाता है ढुलाई के लिए। ठीक है, तो आप 600 रुपया इसी में ऐड करेंगे, क्योंकि आपको खरीद ही उतना में पड़ गया। ठीक है, मतलब कितना आ गया, ये 0 1 और ये कितना हो गया 4 1 5 और 1, मतलब कि 15,100 रुपया में आपने 10 कुर्सी खरीदा। ठीक है, इसमें ऐड क्या है, ढुलाया हुआ जो खर्चा हुआ वो भी इसमें ऐड है। ठीक है, अब देखिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब दोस्तों यहाँ से पी का मान कितना है, प्रॉफिट आपको हो रहा है 10%। आपसे पूछा है ओनली फॉर यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए तो आप जानते हैं कि एसपी निकालने के दोस्तों क्या है, यहाँ देखिए ये हो गया आपका 15,100 रुपया ये क्रय मूल्य, और इंटू अगर दोस्तों 10% का लाभ हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे 110/100। ठीक है, इससे ये दोस्तों कट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए ये जो आ रहा है दोस्तों, ये क्या है, ये 10 कुर्सी आप कितना रुपया में बेचे वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पूछ रहा है आपसे ओनली फॉर एक कुर्सी का दाम कितना होगा जिसको कि हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो 10 लगाएंगे यहाँ पे भाग, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 151 गुना दोस्तों 11 करिए कितना आएगा, ये मतलब 15 1 16, तो 1661। यही इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए अभी दोस्तों जैसे कि हम कहे कि आपको जो है ना, जैसे अभी हम बताए थे पीछे 2-3 लेसन पढ़ाया हुआ है, और भी लेसन मतलब स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 2-3 दिन के बाद। ठीक है, जैसे कि अभी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था उसी प्रश्न को आज रखे हैं। ठीक है,
अभी और आगे चलेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जैसे हम कहें कि इस तरह के सवाल आप जैसे ये बताएं, तो यदि आपके पास बुक है, ठीक है, तो उस बुक से या फिर उस सेट प्रैक्टिस से आप आराम से इस तरह के प्रश्न को देख के बना सकते हैं और फिर आपको वहाँ एग्जाम में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर आते हैं 4 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 को, ठीक है, इसमें कहता है, इस तरह के भी सवाल दोस्तों लगभग सभी शिफ्टों में देखा जाता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि दो संख्या है, कहता है कि 4 और 5 के रेशियो में है। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोस्तों जब पढ़ा रहे थे तब भी इस तरह के सवाल बताए थे, ठीक है। यदि पहली संख्या में 2 घटाते हैं, दूसरी में 2 जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका रेशियो जो है ना 2 और 3 हो जाता है, ठीक है। दोनों संख्या के बीच अंतर क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कहता है, हम कहें कि दो संख्या का जो रेशियो है वो कितना है, 4 और 5 है। जब कभी भी दोस्तों यदि संख्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये तो रेशियो में है, हम कहे पहले भी आपको, रेशियो वह छोटा वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि कोई अंक है, ठीक है, हम कहें कि यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे ये 40 है, तो इसका रेशियो में कन्वर्ट जब करेंगे तो क्या बन सकता है, ये दोस्तों कटेगा 20 से कम, 20 दूना 40, मतलब ये 1 और 2 के रेशियो में है। पहले ये 20 था, ठीक है, अब कितना हो गया है, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका 2 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं कि जो मतलब कि इस अंक में गुणनखंड यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, ये छोटा वैल्यू है, इसका बड़ा वैल्यू कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि उसका न्यूनतम वैल्यू करके लिखा हुआ है। तो हम कहें कि रेशियो में कहा कि 5 और 4 है, ये पता नहीं कि ये पहले कितना था, ठीक है, हमको तो यही पता करना है। अब देखिए, यदि पहली संख्या में 2 को माइनस करते हैं, ठीक है, फिर बोल रहा है कि दूसरी में 2 को जोड़ते हैं, तो कितना प्राप्त होता है, ये 2/3, ठीक है, मतलब ये रेशियो में है तो 2/3। इस तरह से दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा। फिर दोनों का अंतर पूछा है 5 और 4, मतलब कि रेशियो में 1 का अंतर है, जो x का वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, जैसे कि हो सकता है मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, तो इसे और अच्छे से आपको हम एक बार फिर समझाएंगे। जैसे कह रहा है दोस्तों, अब देखिए यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। ये कितना आ गया 12, और यहाँ पे आप देखिए ये इससे गुना होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 12x, और ये कितना आपका हो गया 5 दूना 10x, ठीक है। कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 2x, और ये कितना हो गया 6, और ये 4, मतलब यहाँ पे आ गया 10, ये इससे कट जाएगा। x का मान कितना आ गया दोस्तों 5, ठीक है। तो x का वैल्यू आया आपका 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में दोस्तों अंतर कितना का पड़ रहा है, 1 का, और 1 का रेशियो का वैल्यू कितना है 5 ही दिया हुआ। अब कहेंगे कि इसे आपने सॉल्व कैसे किया, देखिए ये दोस्तों जब इससे गुना होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें ये माइनस ही होगा, मतलब कि होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यदि एक माइनस में है और एक प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। फिर आप देखिए, मतलब ये 3 दूना 6 हो गया, और ये कितना हो गया 2 दूना 4, ये इसमें आकर जुड़ जाएगा, 10 लिख दिए। अब देखिए, अगर यहाँ भी प्लस होता, कहता कि दोनों संख्या में हम 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आप याद रखिएगा, ई गुना होता लेकिन दोनों में माइनस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जोड़ने के बाद 10 आया, सीधा x का मान कितना आ गया 5। अब कोई बड़ा वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ होता तब इसका अंतर निकालते कि हाँ भैया रेशियो में 5 बन रहा है, तब जो आया हुआ x का वैल्यू इससे गुना कर देते, हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ये किए, ये इससे गुना होगा कितना आएगा, ये आपका आगे 4 दिया 12x, और ये कितना हो गया 6, इसमें गुना करेंगे कितना गया आपका 10x, और ये आपका होगा कितना +4। इसको इधर लेकर आइए, कितना बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, ई जाएगा उधर, तो कितना हो गया आपका 10, 6 और 4 हो गया 10, ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 5। यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यदि समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल को कृपया सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, आप इसे भी समझिए। दोस्तों अब देखिए सवाल नंबर 5 को, ठीक है। इसमें दोस्तों पूछता है
कि 1 सेमी त्रिज्या वाला धातु के 8 गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, कहता है कि परिणामी गोले की त्रिज्या क्या है। समझिए इसमें, जैसे कि आप दोस्तों पढ़े होंगे शंकु, बेलन एंड गोला। ठीक है, तो इस तरह में आपको सबसे पहले इसका फार्मूला जरूर से जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला यदि आपको याद है तो जल्दी से ये सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समझिए, कहता है कि 1 सेमी त्रिज्या वाला धातु के 8 गोले को पिघलाया गया है। हम कहे दोस्तों यहाँ से कि एक गोला ये एक एक, ठीक है, इस तरह से टोटल कितना है दोस्तों आपका 8 गो है। ठीक है, तो 8 गोला है, इसको पिघला देंगे। ठीक है, तो एक बड़ा सा गोला दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपसे इसकी त्रिज्या पूछी है। यहाँ देखिए आर का वैल्यू कितना है आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 8 गोले के लिए है ना। अब ध्यान से बिल्कुल समझिए, सबसे पहले हम कहे कि 4/3 एंड पाई आर क्यूब। दोस्तों ये आपका एक छोटे गोले की त्रिज्या है, लेकिन हम कहें कि आपके पास ऐसा वाला 8 गो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 से गुना कर दीजिए और इसको पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनता है, मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी त्रिज्या आपसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे जैसे कि गोले की त्रिज्या यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे गोले की, वो 1 सेमी का सब है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 8 गुना 4/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 ये इससे कट गया, पाई भी इससे कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्यूब है, यदि इस साइड आएगा मतलब कि 2 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया त्रिज्या। ठीक है, जो बड़ा गोला बन के आया है उसकी त्रिज्या कितनी होगी 2 सेमी। यदि ये दोस्तों क्यूब है, करनी मतलब बन के इधर आएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 से 8 को जब तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा 2 गुना 2 गुना 2 करके। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये एसएससी एमटीएस में जो सवाल आया हुआ था, ठीक है 2021 वाला, वो सभी प्रश्न था दोस्तों। इस सेट में अभी और भी प्रश्न है। ठीक है, जो कि आपको कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और चैनल को बिल्कुल से बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।